तो स्वागत है सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एल्फ गाते हुए बता रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो। मैं फ्रेंड हूँ मूनलाइट की, और जो मेरा भाई है वो डार्कनेस को पसंद करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि शांति की तलाश में घूमता है। और इस चीज़ को देख के कि वो एल्फ गाते हुए बात करती है, डियोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति पुरानी ज़िंदगी में भी नहीं देखा था, मगर इसकी वॉइस अच्छी है तो ये एक सिंगर हो सकती थी। मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं इस तरह की सिचुएशन में हूँ। और वो एल्फ गाते हुए पूछ रही होती है कि तुम कहाँ से हो। तो डियोन सोच रहा होता है कि अब मुझे इसे किस तरीके से जवाब देना चाहिए, कि इस तरीके के व्यक्ति के साथ मुझे किस तरीके से डील करनी चाहिए। चलो मैं भी इसी तरीके से इसे हैंडल करता हूँ। और तभी दिखाया जाता है डियोन को, जो खुद भी गाते हुए बताने लग जाता है उस एल्फ को कि जिस वर्ल्ड में तुम हो, जहाँ पे लाइट गिरती है और डार्कनेस आती है, और तुम्हारी जगह से देखा जाए तो मैं उस छोटी सी प्लेस से आया हूँ। तो वो एल्फ भी गाते हुए कह रही होती है, और मैं भी उसी सेम वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ जहाँ से मेरा दोस्त है। और तभी वो इस चीज़ को देख के खुश हो जाती है, और डियोन को हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम इस तरीके से मुझे फॉलो कर पाए, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। हैरान होते हुए कह रहा होता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी दिखाया जाता है उस विज़र्ड को, जो कि उस एल्फ के पास आ जाती है और कह रही होती है कि जोक यहीं पे खत्म होता है बैंडिट। तो बैंडिट भी वहाँ से अलग हट जाती है। और दिखाया जाता है उस विज़र्ड को, जो कह रही होती है कि ऐसा लगता है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ, और वैसे मेरा नाम इंटेलेक्ट है, और मगर तुम मुझे टेली भी बुला सकते हो। तो डियोन भी टेली को थैंक यू बोल देता है। तो विज़र्ड एनग्रॉन से पूछ रही होती है कि एनग्रॉन, वैसे ये तुम्हारा डेप्ट था, मगर हम दोस्त हैं और अलाइव भी, क्या हम नहीं हैं? तो एनग्रॉन कहता है कि टेली, कि मुझे नहीं पता है कि तुम अचानक से इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, मगर हाँ, हम दोस्त हैं। तो टेली हंसते हुए कहती है, तो ठीक है, ये मेरी दोस्त के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और वो डियोन से कहती है कि यंग स्पिरिट मास्टर डियोन। तो डियोन हाँ बोलता है। तो टेली पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम और क्या जानना चाहते हो, कि सच में एग्जैक्टली तुम्हें जानना क्या है। तो जॉन कहता है कि सब कुछ स्पिरिट्स के बारे में, अब मुझे जानना है कि किस तरीके से स्पिरिट को यूज किया जाता है। तो टेली इस बात को सुन के सोच रही होती है कि अब मैं इस बारे में सोचूं तो ये एक न्यू भी है, मगर फिर भी ये एक इंटरमीडिएट स्पिरिट मैजिक को यूज कर सकता है। मैं इसकी स्पिरिट को फील कर सकती हूँ, मगर मैं उसे देख नहीं सकती। मैं इसके बारे में और जानना चाहती थी, मगर ये अभी के लिए हार्ड होगा। और तभी वो अपना एक स्पेल बोलती है और कहती है, जो डोर डार्कनेस में लॉक है, मैं उसे कमांड करती हूँ वो अपनी मास्टर की अथॉरिटी से ओपन हो जाए। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डार्क पोर्टल आ जाता है, और टेली उसमें अपना हाथ डालते हुए कहती है कि डोर ओपन हो जाओ। और दिखाया जाता है जॉन इस चीज़ को देख के हैरान होता है। और जब दिखाया जाता है टेली को, जो कि उस पोर्टल में से एक बुक को बाहर निकाल लेती है, और जॉन की तरफ करते हुए कह रही होती है कि अच्छा, तो मैं ये बुक तुमको देना चाहती हूँ डियोन। जबकि डियोन भी उस हैरानी भरी निगाहों से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे इसे देने वाली हो? तभी वो उस बुक को ले लेता है और उसका टाइटल पढ़ता है, मदर नेचर ऑफ स्पिरिट मैजिक। तो टेली उसे बता रही होती है कि ये जो किताब है, ये एक लेगेसी है मैजिक सिटी की, जो कि अब खत्म हो चुका है, मगर इसमें हर एक वो चीज़ है जो अभी के लिए तुम जानना चाहते हो, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट लेवल की स्पिरिट्स के भी बारे में। तो डियोन उसको थैंक यू बोलता है। दिखाया जाता है टेली को, जो अपना चश्मा सही करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा वेलकम, और माना तुम्हें ब्लेस करे। तभी दिखाया जाता है सैलोन को, जो कि टेली के कंधे पर हाथ रख लेता है और कह रहा होता है कि मुझे भी भूल मत जाना। और जबकि टेली गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि सैलोन, अपना हाथ हटाओ यहाँ से। और जबकि सैलोन कह रहा होता है डियोन से कि डियोन, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सैलोन यांग हमेशा ही तुम्हारी टेक केयर करेंगे। तो डियोन इस बात को सुन के उन सभी को थैंक यू करता है। और जबकि दिखाया जाता है एनपियन और प्रीस्ट को, जो कि वहीं बैठे होते हैं उस कुर्सी पे। और सीन कट के दिखाया जाता है डियोन का, जो कि अपने घर उस बुक को पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा होता है कि एक वाटर स्पिरिट के पास तीन तरह की एबिलिटी होती हैं, जिससे पहली है अटैक की, दूसरी प्यूरिफिकेशन, एंड थर्ड हीलिंग। और हीलिंग से आप किसी भी घाव को आसानी से भर सकते हो, मगर जो हीलिंग है वो प्यूरिफिकेशन की तरह यूज नहीं की जा सकती। इसे यूज करने के लिए तुम्हें एक हीलिंग वाटर बनाने की जरूरत पड़ेगी। जबकि इस चीज को पढ़ते हुए डियोन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है। और दिखाया जाता है यूडिन को, जो कि डियोन के साथ ही उस बुक को देख रही होती है, मगर उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और जबकि डियोन आगे बढ़ता है कि हीलिंग वाटर के पास थोड़ी सी प्यूरिफिकेशन की पावर भी होती है, मगर अगर तुम इसे ड्रिंक करते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी डिजीज को भी सही कर सकते हो उसी टाइम पे।
और जबकि डियोन इस बात को पढ़ के यूडीन की तरफ देखता है, कहता है क्या मैं इसे सच में कर सकता हूँ? तो यूडीन कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो डियोन की नज़र तभी जाती है अपनी मेज पे गिलास में रखे उस पानी पे। तो वो उस गिलास को देखते हुए कहता है कि चलो हमें ट्राई कर लेना चाहिए। और तभी वो अपना हाथ उस गिलास की तरफ लेके जाता है और कहता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस नाम से जो कि एंशिएंट टाइम से पास डाउन होते हुआ आया है, कि यूडीन वाटर हीलिंग। और तभी दिखाया जाता है यूडीन को, जिसके अंदर सा निकलने लग जाता है और वो हवा में उड़ने लग जाती है। और फिर वो अपना हाथ उस वाटर की तरफ करती है और दिखाया जाता है कि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और जॉन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये हो गया डियोन। जबकि डियोन भी खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू यूडीन। और तभी दिखाया जाता है डियोन को, जो कि एक डैगर निकाल लेता है और अपने हाथ को काटने जा रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो मुझे अब ये करके देखना होगा। जबकि यूडीन इस चीज को देख के शॉक हो जाती है, कह रही होती है कि डियोन तुम अपने आप को इस तरीके से हर्ट क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हें दर्द नहीं करता? और दिखाया जाता है कि डियोन जो कि अपने हाथ को थोड़ा सा कट कर लेता है और दिखाया जाता है कि वो दूसरे हाथ से उस हीलिंग वाटर को ले लेता है और कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो यूडीन, मैं बस इस हीलिंग वाटर को यूज करने वाला हूँ। जबकि यूडीन कह रही होती है कि तुम मुझे इस तरीके से डराओ मत। और दिखाया जाता है कि डियोन उस हीलिंग वाटर को अपने हाथ पे अप्लाई करता है और कह रहा होता है क्या मुझे इसे इस तरीके से डालना चाहिए? और वह सोचता है क्या ये काम करेगा? जबकि यूडीन भी इसी चीज को देख रही होती है और तभी दिखाया जाता है और जैसे ही डियोन उस हीलिंग वाटर को अपने हाथ पे डालता है, उसकी चोट होती है पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और इस चीज को देख के डियोन बहुत ज्यादा शौक होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल एक पोशन की तरह है। और यहाँ तक कि इसके पास प्यूरिफिकेशन की भी पावर है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मगर तभी वो उस बुक को देखता है और पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस हीलिंग वाटर की एक्सपायरी डेट होती है, मगर पोशन में ऐसा नहीं होता। और तभी वो कुछ और पन्ने पलट के देखता है और कह रहा होता है क्या इसमें कुछ और लिखा हो जो मेरे काम का हो? और वह सोच रहा होता है कि वो यूडीन को अपनी विल से कंट्रोल कर सकता है। और दिखाया जाता है कि वो उस बुक को पढ़ लेता है, कह रहा होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बस कमांड और ऑर्डर्स ही है बस। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से माइंड को कनेक्ट किया जा सकता है। और जबकि दिखाया जाता है यूडीन को, जो कि डियोन से कह रही होती है उसको पैच करने के लिए। जबकि डियोन सोच रहा होता है क्या मेरी ये एबिलिटी है जो मुझे रीइंकार्नेशन से मिली है, मगर ये मेरे पास पिछले 16 सालों से क्यों नहीं थी? और तभी वो कहता है और मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, रीइंकार्नेशन कोई बड़ी डील नहीं है, बल्कि एक कड़वा सत्य है। दिखाया जाता है डियोन को, जो यूडीन को पैच करने लग जाता है और सोचता है। और जब भी डियोन सोच रहा होता है कि मगर मुझे ये अच्छा लगा इस चीज़ को जानकर, अब मैं अपनी उस बेकरी वाली जॉब को छोड़ सकता हूँ, कि चलो ठीक है अब ये मेरे फ्यूचर प्लान के हिसाब से चलने का टाइम है। और तभी दिखाया जाता है मार्केट में कुछ लोगों को जो कह रहे होते हैं क्या वो पानी को बेच रहा है? और तभी दूसरा कोई कहता है उधर देखो पानी हवा में फ्लोट कर रहा है। और तभी इस बात को सुन के सभी की नज़र उसी तरफ चली जाती है और कोई कह रहा होता है क्या वो एक विजर्ड है? और दिखाया जाता है कि वो हमारा डियोन होता है, जो कि अपनी वाटर पावर की मदद से वहां पे उस वाटर को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी लोग उसको देख के कह होते हैं क्या वो डियोन नहीं है, बेकरी में काम करता है? तभी दिखाया जाता है 3 लोगों को, जिसमें से एक बड़ा लड़का कह रहा होता है कि वैसे क्या वो सच में पहले से एक विजर्ड था? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, कि वो एक मैजिक जैसा नहीं लग रहा। तभी वो छोटा लड़का कहता है तो ये नहीं हो सकता, क्या वो एक स्पिरिट यूजर है? और ये चीज सोच के वो बहुत ज्यादा शौक होता है, कह रहा होता है क्या क्या वो सच में एक स्पिरिट यूजर है? कुछ लोग इस चीज को देख के कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा कूल है। तभी डॉन अपनी आईज को ओपन करता है और कह रहा होता है क्या मैं दोबारा से उन फेमिलियर फेसेस को देख सकता हूँ? और कह रहा होता है क्या मुझे इसको और फैंसी तरीके से करना चाहिए? और तभी वो बोलता है सॉन्ग ऑफ बॉटल। और दिखाया जाता है डॉन को, जो कि वहाँ गाना गाने लग जाता है और उस बॉटल को उस गाने के हिसाब से ही मूव कर रहा होता है। और सभी लोग इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि उस तरफ देखो, कि जो पानी है पानी के हिसाब से मूव कर रहा है, कि एक मिस्टीरियस स्पिरिट मेज जो कि वाटर ऑफ लाइफ को बेचता है, क्या ये काम भी करता है? तभी दिखाया जाता है नोहा कि वहां से ज्यादा होता है और इस चीज को सुन लेता है। और तभी वो देखता है और कह रहा होता है कि एक स्पिरिट मेज वो भी इस हॉल्टन में ऐसा नहीं हो सकता। और दिखाया जाता है उसको कि उसके हाथ में एक बोतल होती है, जबकि उसको थोड़ी सी सर्दी भी होती है। और तभी वो देखता है कि वो तो डियोन है। और तभी वो चिल्लाते हुए उस भीड़ में से आता है और कह रहा होता है कि ये बंदा, क्या तुम वो नहीं हो जो कि मर्सनरी गिल्ड में आए थे? क्या मैंने सही कहा? मगर तुम यहाँ पे क्यों हो? और तभी वो एनगिरान को याद करता है और शांत होकर बोलने लग जाता है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे बोल सकते हो। तो डियोन उसे देख के कहता है कि तुम तो नोहान हो, हेलो गुड मॉर्निंग। जबकि नोहान कह रहा होता है क्या तुम एक स्पीच में जो कितनी फनी बात है, मगर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो डियोन कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ को सेल कर रहा हूँ, क्या तुम्हें भी एक ट्राई चाहिए? जबकि नुहान अपना मुंह बनाते हुए कह रहा होता है
कि वाटर ऑफ लाइफ ये किस तरह की नॉनसेंस बात है, मैंने ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुना, जबकि मैं एक मर्सनरी हूँ। मगर ये तुम क्या बेच रहे हो वाटर ऑफ लाइफ? तो डियोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो हीलिंग है वो बेसिक स्किल है वाटर टाइप स्पीड मास्टर की। जबकि नोहान उस वाटर ड्रॉप्स को हवा में फ्लोट करते हुए देख रहा होता है और सोचने लग जाता है कि ये जो वाटर ड्रॉप है ये हवा में उड़ रही है। अगर ये मैजिक होता तो इसका माना लगातार कंज्यूम होता। क्या ये एक सच में स्पिरिट मेज है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता? और वो चिल्लाते हुए दोबारा से डियोन से कहता है कि यही वो स्किल है जो तुमने एंटियन से सीखी है, ये सच में एक स्कैम है। जबकि जॉन कह रहा होता है क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कोई स्पिरिट यूजर देखा है? तो नोहान चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, कि मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि एक स्पिरिट मेज को देखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक विजार्ड से भी ज़्यादा। सच में तुम बच्चे? तो डियोन कहता है अच्छा। तभी दिखाया जाता है नोहान को, जो कि एंटियन की बात करके दुआ से उसको पसीने आ जाती हैं और वो सोच रहा होता है कि तुम एक बच्चे होने के बावजूद बहुत सी चीज़ जानते हो। तो जॉन कहता है चलो तुम ऐसे ट्राई क्यों नहीं कर देते कि आज ये सभी